औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मुल्क की सियासत में तलातम है जो थमने का नाम नहीं लेता। बात करेंगे आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, वो उनकी कल की तकरीर क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं वो क्या है। फिर इसके बाद जनाब इमरान खान साहब का अज़म के असम्बली तहलील होंगी। और फिर इसके बाद बात करेंगे कि फ़ौज को सियासत में कैसे मुलव्वस किया जाता है, ये सियासतदान और मीडिया इसमें क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे जो हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब सलमान शहबाज साहब, सियासत है, सियासत के खेल हैं, ईवानों में रहने के हरबे हैं और कानून और सारा हालात जो है अपने हालात में बेहतर, अपने हक़ में कैसे बेहतर किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कल तकरीर कर रहे थे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उन्होंने की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वक्त से पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। बड़ा दो टोक सा वो मैसेज देते हैं। अब इसमें वो कितना कायम रहते हैं, नहीं रहते हैं, हालात उन्हें किस तरफ लेके जाते हैं, या उनके इत्तेहादी जो हैं उनका प्रेशर है, या उनका अपना है, या नवाज शरीफ साहब का है, ये शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं। बहरहाल जो है वो इलेक्शन की तरफ जाते नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कि हमने अपने सियासत का इतना बड़ा जो है, तो दूसरे अल्फाज में अगर हम मान लें तो हमने सियासत का इतना बड़ा जुआ खेला है, तो क्या ख्याल है कि हम इलेक्शन कराने के लिए किया, और अपना जो है जिसके लिए हम आए हैं, हम मुल्क को बेहतर करने के लिए आए, क्या हम वो छोड़ देंगे या हम चले जाएंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ख़ान साहब जो हैं वो कौम को गुमराह कर रहे हैं, और वो इस वक्त मईशत का जो है वो गलत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मईशत बैठ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुल्क जो है दिवालिया नहीं होगा, ये उनका कहना है। बाकी आपको पता है कि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और अपना मौक़िफ़ किस तरह से पेश करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को कितनी हकीकत है उनमें, और कितना फसाना है, ये हम और आप सारे जानते हैं कि मईशत के हालात क्या है और हम उसको किस तरह भुगत रहे हैं। ये इनके गोरख धंधे अल्फाज के जो हैं, वो उनसे अवाम का जो है वो भूख जो है वो नहीं मिटती, अवाम का रोज़गार जो है वो पैदा नहीं होता। ये महज अल्फाज के गोरख धंधे ही होते हैं। उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब जो हैं वो अदालत से रिलीफ मिल गया जी। अब सबको मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? वो तो जनाब तख्त पर बैठे जो हैं, जनाब उनके वालिद गिरामी वो बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, बाकी फैमिली को मिल रहा है, तो उनके साहबजादे जो हैं तो वो उनको कैसे नहीं मिल सकता? ये तो नहीं हो सकता। मगर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। देखें, ऐसा भी मकाम आता है इस मुल्क में, ये मुल्क है, कैसा मुल्क है, कैसा निज़ाम है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान का पीछा करेंगे, उन्हें कोई स्पेस नहीं देंगे, बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे, उनका पीछा करेंगे। ये हैं जो मुकदमात का ख़ुद सामना कर रहे हैं। और वो साथ फरमा क्या रहे हैं कि ये तोशा खाना और घड़ी जो है, घड़ी का हिसाब दे और ट्रांजेक्शन शो करे। भाई, आप मनी ट्रेल इतने अरबों खरबों के लिए दे रहे, तो उस घड़ी ले दे के एक घड़ी मिली हुई है। अपने तोशे खाने से जो कुछ लिया हुआ है, जो कुछ फ़रोख्त किया हुआ है, जरदारी साहब ने जो कुछ किया हुआ है, और बाकी सब भी, किसने तोशा खाना से चीज़ें नहीं उठाई और किसने नहीं बेची। मगर इनको बाकी करप्शन का कोई केस नहीं मिला, सिवाय इसके एक घड़ी का हिसाब मांग रहे हैं। अपनी गाड़ियां जो इन्होंने अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, जरदारी साहब ने भी ली हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी ली हैं, उनका कोई हिसाब नहीं लेता है। और उनका तो तोशा खाने के साथ बाकी जो करोड़ अरबों रुपए की करप्शन है उसका कोई मनी ट्रेल नहीं देते। कोई कतरी हाथ सुप्रीम कोर्ट में जो वो था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की चुनका देने वाली इंकशाफात वॉल्यूम 10, वो किधर गया सारा कुछ? ये है इस मुल्क का निज़ाम, ये है इस मुल्क का निज़ाम कि जिसमें
जिन पे मुकदमात थे वो एक घड़ी को लेके वो कहते हैं हम इसको स्पेस नहीं देंगे। और क्या स्पेस नहीं देंगे, सियासत में हम मुकाबला नहीं करते हैं। आप एक हरीफ को जो है उसकी सामना करने की हिम्मत नहीं है और उसको सियासत से बाहर करने की हर हरबा आजमा रहे हैं आप। कोई ऐसा वो हरबा नहीं है जो उसको सियासत से निकालने की नहीं, क्या कुछ नहीं किया, मगर अवाम है, अल्लाह ताला की ताकत है। और जिसने अवाम के दिलों में खान के लिए एक फेवर पैदा की हुई है जो आप नहीं ले सकते। यही वजह है, ये फेवर नहीं ले सकते, यही वजह है कि आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं किसी तरह से हम ये एक साल और निकालें। 8 माह में कुछ नहीं किया, एक साल में और क्या करेंगे। अवाम के साथ मजाक नहीं है, मुल्क के साथ मजाक नहीं है, तो और इससे बड़ा क्या मजाक होगा। इसके साथ आते हैं जी परवेज़ इलाही साहब और जो असम्बलियों की तहलील का मामला है। इमरान खान साहब बार बार एक ही अपना जो है वो उन्होंने जो इरादा किया हुआ है, जो उन्होंने फैसला किया हुआ है, उसको एक ही दोहराते हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तहलील करेंगे। नहीं अगर कोई मानता तो हम फिर असम्बली से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले पंजाब का कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के हवाले से जो है तो वो बात की जा रही है। और जो इस वक्त रीमर्स हैं वो यही हैं, और तजिया कार जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख लें, या अपोजिशन के लोग जो हैं वो शायद यही कहते नज़र आते हैं कि पंजाब असम्बली का इसलिए कहा जा रहा है कि वो परवेज़ इलाही साहब को आजमाना चाहते हैं कि उनके कौल फ़इल में कितना तज़ाद है। मगर परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब ने कल भी इस बात का फिर से इयादा किया और दोहराया है कि हम खान साहब जब भी कहेंगे असम्बलियाँ तहलील करने में कोई पसो पेश नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे सामने ये 11 जमातों का इत्तेहाद जो है रेत की दीवार साबित होगा, ये परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया। मगर दूसरी तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब जो है वही वही जो हैं वो मौजूए बहस है। और उनका जो पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, जैसे उनको मालूम है। इसके पस मंज़र में अगर देखा जाए, वो जो कहते हैं असम्बलियाँ नहीं तोड़े जाए, तो इसका पस मंज़र ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही शुजात साहब के आपस माबैन जो इख्तलाफात थे वो दूर हो गए हैं और अब आपस में मिलना जुलना और रवाबत भी उनके बहाल हो चुके हैं। इनको शुजात साहब को करीम लाने में इनके पीछे जरदारी साहब थे। अब ऐसे मामलात में जो हैं ये हालात किस तरफ जाते हैं, ये खान साहब जो हैं वो शायद 20 तारीख की जो फाइनल डेट दी है, 1 या 2 दिन नीचे ऊपर हो सकते हैं, मगर वो जो है वो इस पर पक्के कायम हैं। अब आते हैं जी फ़ौज को सियासत में कैसे घसीटा जाता है, इन्वॉल्व कैसे किया जाता है। कल मैं नजम सेठी साहब का जो है ना वो बाई चांस सुन रहा था। वो जो फरमा रहे थे, वो फरमा रहे थे कि इस बात को उन्होंने बुनियाद बनाया कि इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ जो मौजूदा है इनकी तारीफ़ की कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और वो सियासत से दूर रहेंगे और बड़ा उनका माजी जो है वो बेदाग था। इस बात को नजम सेठी साहब का सुनिए। नजम सेठी साहब फरमाते हैं वो कि ये खान साहब अब तारीफ़ों पे उतर आए हैं, आर्मी चीफ़ की तारीफ़ों पे उतर आए हैं। असल में खान साहब जो हैं उन्हें मालूम है कि उन्होंने जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को ISI के जब चीफ़ की तैनाती का मसला था तो उन्होंने इनके साथ ज़्यादती की थी, हटा कर या कुछ इस तरह का वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे नजम सेठी साहब। तो साथ वो फरमा रहे थे को इसलिए खान साहब तारीफ़ें करते हैं क्योंकि खान साहब को पता है कि जनरल आसिम मुनीर वो भूले तो नहीं होंगे। ज़ाहिर है एक बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, वो कैसे भूल सकता है। ये सेठी साहब के अल्फाज हैं, वो कैसे भूल सकता है। गोया इसको अगर देखा जाए तो ये आर्मी चीफ जो हैं वो भले उनके जहन में कोई बात ना हो, भले वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो, कुछ भी ना सोचते हो, मगर नजम सेठी साहब उनको ये याद करवा रहे हैं कि खान साहब जो हैं ये तारीफ़ तो कर रहे हैं मगर उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की थी। और जैसा कि साथ ही वो कहते हैं कि वो भूले तो नहीं होंगे, गोया ये याद करवा रहे हैं उनको कि जनाब भूलना नहीं,
ये जो आपके साथ इस वक्त खान साहब ने अगर आपको प्रेज़ के कुछ अल्फाज कहे हैं तो इसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं वो मसला। तो गोया ये खान साहब और आर्मी को जो है ना वो एक तरह से उनमें एक रिफ्ट डालने की तरफ जो है वो इशारा दिया गया है कि कहीं आसम साहब जो है, जनरल आसम जो हैं, वो कहीं खान साहब के लिए कोई अच्छे जज्बात न रखें। मगर नजम सेठी साहब को ये मालूम नहीं कि आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान का जो है वो चीफ होता है, क्योंकि पब्लिक की हमायत के साथ ही वो इनके भी हौसले बढ़ते हैं। सरहदों पे जाते हैं या कोई कहीं भी जाते हैं, पब्लिक कहीं भी मुसीबत में हो तो आर्मी इनके साथ खड़ी होती है। तो वो सारी अवाम का भी चीफ होता है और वो सियासतदानों की तरह वो रिवेंज लेने के उसमें नहीं होते कि इसने फ़लाने मेरे साथ ये किया था, फ़लाने मेरे साथ ये किया था, मैं पहले तो इनको टकाऊँ ना, तो बाद में मैं देखूँगा। सियासतदान जब भी आते हैं वो देखते हैं कि जनाब मुझसे इसने पहले क्या किया था। जैसे आजकल नून लीग रगड़ा लगा रही है, पीटीआई तो वो थे तो वो उन्होंने इनको रगड़ा लगाया हुआ था, तो ये रिवेंज होता है सियासतदानों में। आर्मी चीफ जो है उसको फौज सारी का एतमाद भी होता है, अवाम का एतमाद उसे हासिल करना होता है। तो ऐसे में वो अगर रिवेंज करने में लगे रहे, रिवेंज लेने में लगे रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से उनकी तवज्जो हटाई जाएगी। तो आर्मी चीफ ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो फौज के वो कोई हमारी तरह दाव पेच नहीं जानते, वो एक लाइन पे चलने वाले लोग होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि खान साहब उनके जहन में हुआ भी, अगर कहीं उनके साथ हुआ भी, तो अब वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि मैं खान साहब से रिवेंज लूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बाद में हाईलाइट होती हैं, तो फिर ये अदारे जो हैं वो उन पर तनकीद शुरू होती है। जब जैसा कि मालूम है जनरल साहब जो हैं वो उनका ऐसा माजी नहीं रहा, तो नजम सेठी साहब जो हैं अब उनकी बात को अगर ले लें, अगर आर्मी रिवेंज लेने वाली होती, अगर आर्मी अपने मुखालफिन को खाकज़दा करना चाहती, तो उनके पास तो पावर बहुत होती है। नवाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने क्या कुछ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा जिसने आर्मी को बुरा नाम ले लेके बुरा भला ना कहा हो। मगर क्या आर्मी ने रिवेंज लिया? नहीं लिया। इन्हें ये वापस इक़्तिदार में है, नहीं रोका। उन्होंने फेवर दी, उनके लिए कर्ज़ों के असूल के लिए बाजवा साहब ने मदद की। अगर रिवेंज लेने वाले होते हैं बाजवा साहब, तो वो पहले ये टारगेट करते कि ये तो वही नवाज शरीफ है ना जो मुझे गालियाँ दे रहा था, ये वही नवाज शरीफ ना मुझे तनकीद का निशाना बना रहा था। ये बाकियों के जवेद लतीफ़ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ख्वाजा आसफ साहब, किसने नहीं की? मगर आर्मी ऐसा नहीं करती। कहने का मतलब ये था कि ये सखाफ़त के जुड़े लोग जो हैं, सेठी साहब जैसे मुदब्बर लोग जो हैं, इन्हें मेरा ख्याल है मुल्क की तमीर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप बाहर बैठ के जिनके साथ बैठे होते हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ आपका उठना बैठना, खाना पीना प्याला बनने वाला है, तो उनके साथ बैठ के आप अच्छे मौजू को भी छेड़ सकते हैं, बजाय इसके कि इस तरह की पिन पॉइंट करके आप जो है वो चीज़ों को वो कहते हैं ना तेल लगाने की और तीली दिया सलाई जलाने की कोशिश ना करें। मुल्क की तामीर के लिए अहम बात करें। ये बातें जो हैं ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं, जिस तरह के आप कोशिश कर रहे हैं। आपकी चिड़िया का भी सबको मालूम है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो मेरा ख्याल है आपका जितना नाम है उस हवाले से आप पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करें तो बेहतर होगा। मईशत के हवाले से नेक्स्ट जो है जी वो बात करेंगे, उसमें भी बहुत ले-दे हो रही है। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइए सारे मिलकर कहते हैं जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।